ये लठिया हम यही लिए लिया है कि नंगा भिखमंगा पाकिस्तानियों जो है, तुम लोग ये लठिया से मार मार के सिर तो सिर है गुरु तोड़ देंगे, इतना मारेंगे। अब हम सब हिंदुस्तानी जो है, भारतवासी जो है अब जग चुके हैं, जानते हो। अब हम लोग भारतवासी जो है जग चुके हैं, कहीं भी अब लाठा फाटा लेके घूमते हैं। साथ ही साथ देख लो इटवा ऐसे तो तार पहले दतरा तोड़ेंगे कि बोलने लग नहीं रहोगे, मुँह पूछ देंगे, समझा ना। हेलो दोस्तों, दर्दनाक घटनाएं जो है घटी हुई है, यानी जम्मू कश्मीर के पहलगाम गाँव में जो है एक ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी है जिसको हम सभी जो है पूरे भारतवासी जो है, हिंदुस्तानी जो है, इस आतंकवाद को सुनकर जो है, इस घटना को सुनकर जो है उनकी रूहें कांप जाती है। शायद आप लोग भी सुनिएगा तो आपकी रूहें जो है कांप जाएगी, और उन नंगा भिखमंगा पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है आप भी लाठी पट्टा ईंटा जो भी है खुरपी उर्पी सब लेके काटने के लिए भिड़ जाओगे। जरा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तब जाके समझ में आएगा। ये दिन था, डेट था 22 अप्रैल 2025। उस दिन जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसा जगह है जिसको यानी भारत देश का सबसे अच्छा जगह माना जाता है। पर्यटन के स्तर पे ये घूमने लायक जगह है, तो बहुत ऐसे विदेशी लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और वहाँ पे अपना सैर करके घूम फिर के फिर वापस जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है पहलगाम एक ऐसा जगह है कि वहाँ पे बहुत ऐसे व्यक्ति जो है अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, और वहाँ पे घूमने के लिए जब आते हैं तो दौरी दुकान में बहुत अच्छे से चलता है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है पहलगाम जो है, यहाँ पे कुछ विदेशी लोग जो आए थे घूमने के लिए, लेकिन ये पहले से प्लान था पाकिस्तानियों को। तो वे लोग जो है पूरा इंडियन, जैसे भारत के हमारे जो आर्मी जवान है, फौजी जवान है, वैसे ड्रेसें पहन कर और उसमें जो है मिल गए। मिलने के बाद जो है जो भी टूरिस्ट जो था घूमने के लिए जो आए थे, जो भी विदेशी, उन लोगों को जो है ऐसे मारे कि उस बात को सुनकर आपके भी रूहें कांप जाएगी। यानी उनके धर्म को पूछ के, उनके जातियों को पूछकर उन्हें गोली मार दिया जाता था, मारता था, सब ऐसे कत्ल करता था। वे लोग गुहार लगाते थे कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, हम निर्दोष है, फिर भी वे नहीं छोड़ते थे। और उनके धर्म जो भी बताते थे कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू को जान के वो इतना मारते थे कि उसका अंदाजा हम लोग को लगाना जो है मुश्किल है। और इतना ही नहीं, वे लोग कहते थे कि कलमा जो है उसको पढ़ के सुना दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो जो लोग नहीं पढ़ते थे उनको भी गोली से भून देते थे और जान से सीधे मार देते थे। ऐसा ही घटना जो है एक पति पत्नी और एक बेटे जो है वहाँ पे घूमने के लिए विदेशी कुछ आए थे, तो उन लोगों से भी जो है उनके नाम को पूछा गया। उनके पैंट जो होते हैं कपड़ा निकाल के सब चेक कर करके, अगर मुसलमान नहीं पाया जाता था, हिंदू पाया जाता था, उसका भी कत्ल कर दिया जाता था। एक महिला थी, एक उसके बच्चे थे और उनके पति थे, वो भी घूमने के लिए गए थे। उनसे नाम पूछा गया, कलमा पूछा गया पढ़ने के लिए। जब वो व्यक्ति नहीं सुनाया तो उन छोटे से बच्चों के सामने, उनके पत्नी के सामने उनके पिता को हत्या कर दी जाती है और जो है जान से मार दिया जाता है। और मारने के बाद जो है फिर उन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, नंगा भिखमंगा पाकिस्तानियों ने कहता है कि से उसकी पत्नी से, जब उसकी पत्नी चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, फिर भी उसको दया नहीं आता, तो कहता है सब पाकिस्तानी आतंकवादी कि जाओ अपने मोदी से कह देना कि मैंने तेरे पति को मार दिया है। तो ये जो मोदी जी एक संदेश ही नहीं, एक चुनौती सब दे रहा है। और पाकिस्तानियों एक कान छू खोल के सुन लो, ये जो है हमारा भारत देश का जो है नक्शा है ना हो। और अगर आज के डेट में हम लोगों ने अपना सब कुछ देना छोड़ दे तो पाकिस्तानी जो है खैला बिना मर जाएगा। जल संसाधन जो है उस पर भी रोक लग गया। और भारत के नक्शा में जो है हमारा थिंकिंग ये है कि ये जो है बहुत सारा विमान जो है हमारे इंडिया में बना हुआ है। एक राफेल जो बना हुआ है, राफेल और इस पाकिस्तान का जो अगर लंबाई चौड़ाई कहा जाए तो इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी पाकिस्तान की ये जो है आपको 1300 किलोमीटर है। बस इतना ही छोटा सा जगह है। और लंबाई चौड़ाई में सबसे, जनसंख्या में भी, लंबाई चौड़ाई में भी सबसे बड़ा अगर देश है तो हमारा ही देश है। ये पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कौन देश है? अपना भारत देश है। और ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है, और ये दूसरों के टुकड़े पे पड़ने वाला पाकिस्तान जो है नंगा भिखमंगा, ये ससुरा जो है इतना अपने आप को घमंड कर लिया है कि अगर कहा जाए तो ये पाकिस्तान का जो एरिया जो है, इतना जगह जो है, ये हमारा इंडिया का ही है। इसको दान में दिया गया है, इसको दिया गया है बसने के लिए। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश से कुछ महापुरुषों ने इस पर दया आ गया इन पाकिस्तानियों पे, तो कुछ पार्ट जो है इनको दे दिया गया उधर कि लोग तुम भी खाओ पियो जियो। लेकिन हमारे देश के कुछ महापुरुषों ने, कुछ लीडरों ने, कुछ नेताओं ने ये बात पे हम लोग छोड़े हैं कि कभी भी तो पाकिस्तानों के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा, कोई ऐसा शिक्षित बच्चा पैदा होगा जो सबके मार्ग पे चलेगा और हम लोग को दया किया हुआ चीज़ को वो बूझेगा क्या। लेकिन 1947 से लेकर अभी तक लगभग 76 वर्ष हुआ ना,
देश आजाद होते हुए अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो हम लोगों का कहना है कि मोदी जी इसको छीन लिया जाए, ये भारत देश के नक्शा से जो है पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट जाए और ये पूरा हमारा इंडिया ही कहलाए, भारत इंडिया कहलाए। और किसके राफेल का क्षमता जो है अगर ये छोड़ दिया जाए खाली पाकिस्तानों पे तो मात्र 1 घंटा में सब स्वाहा हो जाएगा। तो मोदी जी और हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं और ये मोदी हो चाहे नीतीश कुमार हो, हम लोग का मांग ये है कि इस राफेल को छोड़ा जाए, क्योंकि इस राफेल का आतंकवाद क्षमता जो है, मार क्षमता जो है, ये जो है आपको 3500 किलोमीटर के एरिया में ये सब जो है आपको ध्वस्त कर सकती है। इसको अगर छोड़ दिया जाता है तो ये पाकिस्तान का नक्शा पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, हमारा इंडिया में भी रह जाएगा। अब इस पर दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ससुरा जो अगर ये पाकिस्तानी जब ऐसा है तो इसके आने वाला पीढ़ी पे ऐसा क्या आतंकवादी ही होगा, कोई अच्छा आमदी नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो अगर ये काम होता है तो इसको बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं, चाहे वो निर्दोष हो, आतंकवादी हो या जो भी हो, ये सोचने की जरूरत नहीं है मोदी जी। और इस राफेल को छोड़ा जाए ताकि पाकिस्तानी जो है सब खत्म हो जाए। अभी जोगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, जोगी जी आदित्यनाथ जोगी जी, कि उन पाकिस्तानियों को जो है अगर जो भी बेटाता है उसको पकड़ के मिट्टी के तेल छिड़काव करके और उनमें जो है माचिस बांध दिया जाए, वैसा ही सॉल्व किया जाए जैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ वो लोगों ने आतंकवाद किया और जान से मारा है, सेम वैसे ही मिट्टी का तेल जो है छिड़काव करके और उसको पूरा जला दिया जाए। कितना बेहतरीन है क्या। तो अब हमारे इंडिया जवान जो है, भारतीय जवान जो है, ये सब जो है घिर गए हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है। और ये पाकिस्तान जो है हम लोग के दाना पे पलने वाला पाकिस्तान जो है, हम लोग खाना खाता है, पीता रहता है, हम लोग की जमीन पे है, और तब इतना आतंकवाद जो कर रहे हो, अब तुम हमेशा के लिए खत्म होने के लिए तैयार हो और बहुत जल्दी इन सभी को मारा जाएगा। और देखना पाकिस्तान में जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसे लोग जो है उन आतंकवादियों को क्या करते हैं, छुपाते हैं, रखते हैं, और वही लोग जो है क्या करते हैं, हमला करते हैं, क्या हमला करवाते हैं। तो ये बहुत जल्दी जो है समाप्त होने वाला है, समझे ना। और 27 लोगों को इन लोगों ने मारा है, कितना 27 लोगों को धनाधुन गोलियां चला के और मौत के घाट उतार दिए। उनके बेटे भी चलाते रहा कि मेरे पापा को छोड़ दीजिए, उनकी पत्नी भी चिल्लाती रही, गुरधरती रही, लेकिन किसी को दया नहीं आया उन आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को। तो इसलिए अब हम लोग को दया करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को ये मांग है, मेरा मानना है कि इस नक्शा से पाकिस्तान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये एक समय था कि हमारा पूरा हिंदुस्तान का भारत था क्या, तो ये हमारा पूरा भारत ही रहे, तुम्हारा नामो निशान मर जाए और यहाँ के जितने भी बूढ़ो जवान हो लेकर सबको खत्म कर दिया जाए। इसकी क्षमता ऐसे है, राफेल मार का जो क्षमता अगर छोड़ दिया जाता है तो 1 घंटा में स्वाहा कर सकता है। बहुत जल्दी इसको छोड़ा जाएगा। और मोदी जी हम तो कहते हैं आप छोड़ दीजिए ताकि ये जो है सब खत्म हो जाए। इसमें ये मत देखिए कि कौन निर्दोष है कौन क्या है, क्योंकि आतंकवाद का बेटा आतंकवाद ही बनता है। हम लोगों ने 76 वर्ष से ये इंतजार करते रहे कि अब कोई अच्छा होगा, अब कोई अच्छा होगा कि उनसे समझौता करेगा या सबके मार्ग पे चलेगा। तो अब सोचने वाला नहीं है, इसको जल्दी डिसाइड कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।